सुते सुते सुयावी पड़ी बुध जीवी नय वीस से पंडिये आसु पन्ने घोरा महुता अबलम शरीरम भारंड पखी विजय पमाते। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गढ़ के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हो। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवर्या तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा आप सभी के लिए आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने आज के दिन को सुंदर दिन बनाया। धर्म आंगन की परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ने के लिए आपका मानस सारा खेल इस मन का ही है। जब ये मन धर्म के लिए तैयार हो जाए या कुछ इस तरीके से आपके संकल्प हो जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय हो, मुझे 1 घंटे के लिए धर्म स्थान में जाना है, जिन सूत्रों की आराधना करनी है। पुरुषार्थ तो निरंतर हमारा चल रहा है, ऐसा समय नहीं जाता कि हम कुछ कर ना रहे हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं है। आप देखो, इंसान जब खाली भी बैठता है ना, तब भी उंगली को हिलाता रहता है। यानी एक क्षण भी बिना कुछ किए हम रहते नहीं हैं। लॉट्स ऑफ वर्क, नो हार्ड वर्क। काम तो बहुत सारा है, लेकिन हार्ड वर्क नहीं है। 2 तरह का श्रम है, श्रम, काम, मेहनत, पुरुषार्थ। एक श्रम है कृत्रिम बनावटी और एक है कुदरती। जो मेहनत है वो 2 तरह की है। एक तो कुदरती मेहनत, जो पहले समय था या आज भी कुछ लोग हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, युवा अपने सारे के सारे काम खुद कर रहे हैं।
जो वृद्ध हैं वो भी सोच रहे हैं कि जितना भी हो सके अपना काम खुद करना है, किसी से नहीं कराना। बड़े महाराज साहब घुरनी मैया पानी भी नहीं लेते किसी से, खुद ही अपना सारा काम। यहाँ तक कि अभी बाजू में फ्रैक्चर था तब भी किसी शिष्याओं से कभी भी रात्रि में कैसी भी अवस्था हो, कितनी भी तकलीफ हो, वैसे तो ये बहुत पुण्य करके आए हैं, शरीर परमात्मा की कृपा से स्वस्थ ही रहता है। ये पूर्व जन्मों की साधना और इस जन्म की साधना का भी फल है। लेकिन फिर भी कभी कभार थकान भी हो तो कभी रात्रि में किसी भी आज तक किसी शिष्या को जगाकर ये नहीं कहा कि मेरे जरा से पांव दबा दो, ऐसा भी नहीं कहा। तो कितनी बड़ी बात है, 72 ईयर्स हैं और फिर भी इतना ज़्यादा श्रम और पुरुषार्थ हमसे ज़्यादा। ये जो श्रम है ये कुदरती है। और आजकल के श्रम की, जैसे घर में बेटी हैं, बहुएं हैं, माता जी हैं, वो भी क्या सोचते हैं, जो कुदरती श्रम करते हैं वो क्या सोचते हैं कि अपना काम खुद ही हमें करना है। और जो श्रीमंतों का घर है, श्रीमंतों का, वहाँ पर सब काम किससे कराते हैं? एक पानी का गिलास भी, कुछ नशा चढ़ा हुआ है। श्री आ गई ना, लक्ष्मी आ गई, उस लक्ष्मी का नशा ऐसा चढ़ गया कि पानी का गिलास उठाने में भी जोर पड़ता है। वो भी कौन दे, क्योंकि घर में 10-12 नौकर है, पानी भी पीना है। एक मंजिल जाने के लिए भी लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं। एक मंजिल भी खुद चढ़ा नहीं जाता, लिफ्ट में जा रहे हैं। शरीर में शक्ति है, ताकत है, लेकिन कृत्रिम बनावटी फॉर्मल श्रम कर रहे हैं। कौन सा? जिम में जाकर के, स्विमिंग, ऑनलाइन एक्सरसाइज चल रही है, ऑनलाइन। सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर माँ कुछ काम कह दे तो हिला नहीं जाता। पिता कह दे कि मेरे चश्मे का फ्रेम टूट गया है, बेटा जरा जाकर ठीक करा कर ले आओ, तो जिम में जाकर शरीर को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, बिना बात से साइकिलिंग कर रहे हैं। कृत्रिम, बनावटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल, कुदरत से दूर होकर जितना। और मैं सुन रही हूं एक बच्चा 24 साल का जिम में गया, जिम की एक्सरसाइज करते करते वहीं पे मर गया। वहीं पर आयुष्यपूर्ण होना था कोई भी स्थान, लेकिन मैं ये बता रही हूं प्रकृति आपको जिंदा रखती है, कुदरत। अपने माता पिता का तो इतना सा काम भी नहीं होता। कुत्ते को सैर कराने के लिए सुबह समय है, मां को धर्म स्थान में लाने का समय नहीं है। कुत्ते की पोटी उठाने का उठाते हैं, लेकिन जो संस्कारों की गरिमा है वो धूमिल। माता पिता का हाथ पकड़ के बूढ़ी माँ है, उसको टॉयलेट तक छोड़ना भारी जाता है। ऐसा जीवन जो कुदरत से अलग होकर जिया जा रहा है, वहां पर ब्लेसिंग, दुआएं, जीवन दूर हो गया है। कुत्ता क्या ब्लेस दे रहा है तुम्हें? सुबह सुबह उसको घुमाना, ये रस है। ये रस कहाँ? ये रस अलग और संस्कारों से हटकर कहीं और जुड़ गया है। अगर माता पिता को धर्म स्थान में छोड़कर जाते तो कुछ दुआएं, और उन दुआओं से क्या होता? स्वास्थ्य, शरीर, ताकत, ऊर्जा, ये सब चीजें जिसके घर में
जिसके घर में आज भी कुदरत जिंदा है तो वहाँ जीवन बसता है। जिस घर से सब कुछ बनावट का जीवन आ गया है तो वहाँ सब कुछ बनावट का ही रहता है। और आपको पता है कि जो बनावटी चीज़ें होती हैं उनमें ताकत नहीं होती। परमात्मा के सूत्र हमें जीवंत करने के लिए पुनः पुनः उनको दोहराया जा रहा है ताकि हम जीवन से जुड़ सकें, ताकि हम जीवंत चीजों से जुड़ सकें। ऐसे सूत्र, परमात्मा के सूत्र हमें स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन विश्वास कहाँ जुड़ा हुआ है? जिम के साथ, साइकिलिंग के साथ। इन सूत्रों को सुनने में विश्वास ही नहीं है। और विश्वास नहीं है तो कितना ही बनावटी चीजों से जुड़ लो, तुम जीवित नहीं रह सकते। जीवित रहना क्या? ये केवल श्वास चल रहे हैं, ये जीवन नहीं। मुस्कान के साथ, प्रफुल्लित होकर, आनंद के साथ जो धर्म के सूत्र लेकर जी रहा है वही जीवन है। तो ऐसे ही सूत्र जिसमें कल का विषय हमारा पूर्ण नहीं हुआ था, वो कायोत्सर्ग। कुछ पल के लिए अपनी आत्मा में ठहरना, अपने ही आंखों से, अपनी ही चेतना से काया की मृत्यु छोड़ना। मतलब क्योंकि मौत के समय ही काया छूटती है, लेकिन जिस समय मौत के समय काया की ही तो मृत्यु होती है, बाकी तो कोई मृत्यु है ही नहीं। लेकिन उसी मृत्यु को हमने सब कुछ मान लिया है, उसी के लिए हम रोते हैं, उसी के लिए हम तड़पते हैं। कितनी बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते वही छूट रहा है। दुख किस चीज का है कि जिसके जाने से, जिसे हम जाने देना नहीं चाहते वो जा रहा है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये देह छूटे, तो कम से कम 2-4 पल के लिए इसे छोड़कर देखने का अभ्यास ही कायोत्सर्ग है। इसको छोड़ने का, इससे अलग होने का, कुछ पल के लिए इसे वोसरा देने का। काया को वोसरा दिया, काया को छोड़ दिया। कायोत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, काया को छोड़ देना, काया के मोह को छोड़ देना। अब ऐसे तो ये काया छूटने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन आया कि काया को कैसे छोड़ा जाए? काया में जो चंचलता है, काया में जो अस्थिरता है, काया के प्रति जो ममत्व का भाव है, मोह का। कह दिया मेरे शरीर के बारे में, किसी ने कुछ कह दिया, तुमने ड्रेस पहनी बड़ी अच्छी, और किसी ने तारीफ नहीं की, और किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रही, बड़ी बेकार लग रही, क्या पहन लिया तुमने आज, और तुमने बड़ी शिद्दत से उसे खरीदा। तो पूरा दिन तुम्हारा मूड ऑफ रहेगा, पूरा दिन उसी में अटके रहोगे। काया को सजाया था ना, उससे तारीफ किसी ने नहीं की। सब कुछ काया से ही जुड़ा है। खाने से लेकर, सोने से लेकर, हर क्रिया को देख लो, दिन भर में जो भी कुछ चल रहा है काया के साथ ही तो जुड़ा हुआ। और इसी जुड़ाव से हम दुखी हैं और उसको एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये 12वां तप है, और इस तप में जब तुम आ जाते हो, तुम एक क्षण के लिए भी ठहर जाते हो, एक क्षण के लिए भी, वो कायोत्सर्ग है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी कह रहे हैं आवश्यक निरुक्ति में कि जिस समय तुम कायोत्सर्ग यानी तुम ध्यान में आए, काया का उत्सर्ग तुमने कर दिया, उस समय कोई भक्ति की माला सजाकर तुम्हारे गले में ढाल रहा है, या तुम्हें कोई कील चुभा रहा है, या तुम्हें कोई भी कष्ट दे रहा है, अगर उस समय तुम सब भाव में रहते हो तो ये तुम्हारा कायोत्सर्ग तप है। लेकिन आज तक अपनी बात भी आपके साथ ही कह रही हूँ, और आपकी बात भी है। संभाव कितना है हमारे पास। आप कायोत्सर्ग में आ गए, कोई एकदम आकर आपके ऊपर चिल्ला पड़ा, मेरा स्थान था, यहाँ क्यों बैठे तुम?
मैं हर रोज यहां बैठता था, तो उस समय क्या होगा? कायोत्सर्ग होगा। सच बताओ, कितने भाव आ जाएंगे उसके साथ? कायोत्सर्ग नहीं है। जिन गणी महत्र कह रहे हैं कि एक दर्वे कायोत्सर्ग है और एक भाव कायोत्सर्ग। दर्वे कायोत्सर्ग, दर्वे कायोत्सर्ग में तुम आराम से बैठ गए या खड़े हो गए, शरीर को तुमने खड़ा कर दिया या तुम बैठ गए। जिन मुद्रा में, जिन मुद्रा कौन सी होती है? हाँ, ये जिसमें हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे रहेगा, ध्यान की मुद्रा, ये जिन मुद्रा होती है। इस तरीके से हम जब कायोत्सर्ग ध्यान में बैठते हैं, ऐसी जिन मुद्रा में हम खड़े हो गए या बैठ गए, तो उस समय ये दर्वे मुद्रा है। और भाव मुद्रा में क्या है? भाव मुद्रा में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की श्रेणी चलती है। धर्म ध्यान तो समझ में आ गया कि धर्म ध्यान क्या है। जब हम धर्म की आराधना कर रहे हैं, हमने अप्रशस्त ध्यान को छोड़ दिया, रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान को हमने छोड़ दिया और किस में स्थित हो गए हम? धर्म ध्यान में। लेकिन शुक्ल ध्यान क्या? शुक्ल ध्यान है अपने श्वासोश्वास में ठहरना। हमारे स्थानकवासी धर्म में तो ये कायोत्सर्ग तप है और दिगंबर धर्म में इसे श्वासोश्वास ध्यान कहते हैं। यानी ये शुक्ल ध्यान श्वासोश्वास, श्वास आ रहा है जा रहा है, श्वास आ, जितनी देर आप श्वास पर ध्यान रखोगे आपके पास एक कर्म भी नहीं आएगा। देखकर देखना, क्योंकि ध्यान किससे जोड़ दिया? अपनी चेतना में आ गए, श्वास में आ गए, श्वास चल रहा है, यही तो है अंदर, और इसी का तो खेल है। जब कोई मरने लगता है तो क्या चेक करते हो? ये श्वास ही तो जीवन है। जब तुम इस श्वास में आकर ठहर गए तो वो शुक्ल ध्यान है। बहुत मुश्किल से हम इतनी जिंदगी निकल गई। आप अपने श्वासों को गिनकर देखना कि कितने श्वासों को ध्यान में लेकर आए। हर रोज कितने श्वास लेते हैं हम? कौन से श्वास का आपने ध्यान रखा कि अभी श्वास आ रहा है और जा रहा है? ध्यान रखते हैं? ध्यान में आता ही नहीं। अगर ये ध्यान में आ जाए कि श्वास आ रहा है जा रहा, जितनी देर आप श्वास के साथ रहोगे उतनी देर तक कोई भी कर्म का बंधन नहीं होगा, क्योंकि चिंतन में कुछ और आएगा ही नहीं। अभ्यास करके देखना, आंखें बंद करके श्वास को आते जाते देखना। जितनी देर उस क्षण में हम टिके हैं, और कहते हैं कि 48 मिनट तक जो इस श्वास में टिक जाए उसे केवल ज्ञान हो जाता है। 48 मिनट बड़ा मुश्किल है। 30 सेकंड भी टिक नहीं पाओगे, तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो यही शुक्ल ध्यान है, जब श्वासों की साधना की जाए कि श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जो भाव कायोत्सर्ग है वो क्या है? 4 प्रकार का बताया गया है। उसमें सबसे पहला है उथित। उसका नाम है, ये आगम की भाषा के अनुसार मैं आपको बोल रही हूं। उथित यानी हम कायोत्सर्ग के लिए खड़े हो गए। कायोत्सर्ग की 3 मुद्रा हैं। 3 कौन सी? जैसे एक तो खड़े होकर कायोत्सर्ग किया जाता है। खड़े हो गए, एड़ी से एड़ी मिली हुई है और जो पंजे हैं उसमें 4 उंगल का 5 उंगल का जैसे गैप, इस तरीके से आगे से पंजे थोड़े से खुले हुए, आंखें बंद और ध्यान, वो जो हमारे हाथ हैं वो घुटनों की ओर लटके हुए, घुटनों की ओर
लटके हुए, ये कायोत्सर्ग की खड़ी मुद्रा है। और कायोत्सर्ग की एक बैठी मुद्रा, जैसे कुछ लोग खड़े नहीं हो सकते, ये इतना फ्लेक्सिबल है परमात्मा का धर्म, हर चीज की आज्ञा है इसमें कि तुम खड़े नहीं हो सकते तो तुम बैठ जाओ सुखासन या पद्मासन में। और वो जिन मुद्रा या ध्यान की मुद्रा या फिर ये ज्ञान मुद्रा में आप अपने घुटनों पे हाथ रख सकते हैं, और या फिर ध्यान की मुद्रा में आकर आंखें बंद करके अपनी काया का उत्सर्ग कर सकते हैं। और तीसरी मुद्रा है लेटे हुए। लेट भी सकते हैं, ना कोई खड़ा हो सकता ना बैठ सकता, लेट गए, सीधे लेट गए, एकदम सीधे लेटकर अपने पूरे शरीर को शिथिल कर लेना। पहले शरीर को एकदम तनाव में लेकर आना, यानी बिल्कुल एकदम सीधा शरीर से आप लेट गए, फिर उसके बाद अपने शरीर को आपने शिथिल कर लिया। शिथिल यानी कि बिल्कुल ढीला छोड़, पहले ताना शरीर को, फिर शिथिल कर दिया। जो हाथ एकदम सीधे रहेंगे लेकिन स्पर्श नहीं करेंगे एक दूसरे का, पांव भी सीधे रहेंगे, पांव का भी स्पर्श एक दूसरे के साथ, यानी ऐसे खुले दूर दूर पांव रहेंगे। तो ऐसी मुद्रा में भी आप अपने शरीर को शिथिल करके कायोत्सर्ग कर सकते हैं। तो भाव की दृष्टि से जो पहला कायोत्सर्ग है, समझ आ रही है सबको बात? कुछ रस आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा सा कायोत्सर्ग करना शुरू कर देना। आज ये सुना है तो चाहे 1 मिनट का 2 मिनट का ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। और इस कायोत्सर्ग को थोड़ी देर, देखो जैसी सूचना आप अंदर को दोगे ना, वो होना शुरू हो जाता है। पहले संकल्प लेकर आप सोचोगे कि मैंने 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए इस काया से अलग होना है, अपने श्वास में अपनी आत्मा में स्थित होना है। अगर ये सूचना आप देते हो तो आप अवश्य इसको कर पाओगे। संकल्प लेना, पहले आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बिना लक्ष्य की गाड़ी, बिना लक्ष्य का जीवन एक्सीडेंट करवाता है। जब तक लक्ष्य नहीं तो जीवन में निरंतर एक्सीडेंट हो रहे हैं। लक्ष्य साध कर चलो, एक्सीडेंट कषायों के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं ना हमारे। सबसे बड़े एक्सीडेंट तो यही है, क्रोध का एक्सीडेंट, मान का, माया का, लोभ का, यही तो एक्सीडेंट हो रहे हैं हर पल। और उसी से हमारी शक्ति कम होती जा रही है। हम कुछ ना कुछ अंदर से टूटता ही जा रहा है। तो इसलिए लक्ष्य को साधो। लक्ष्य साध लिया कि मुझे आज कायोत्सर्ग करना है, और फिर उसके बाद आप उथित उथित खड़े हो गए कायोत्सर्ग में। मध्य योगों का त्याग करके ये भेद विज्ञान के साथ मैं देह नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ, ऐसे भाव से खड़े होकर कायोत्सर्ग में देह का मोह कुछ पल के लिए त्याग दिया, छोड़ दिया। ये कौन सा उथित उथित कायोत्सर्ग है। दूसरे नंबर का है उथित निविष्ट। उसका नाम है उथित निविष्ट, यानी तुम खड़े हो गए हो लेकिन भीतर से खड़े नहीं हुए। भीतर वही क्रोध, विषय, वासना, आसक्ति खड़े हो गए। लोग देख रहे हैं तुम कायोत्सर्ग में हो, लेकिन तुम कायोत्सर्ग में अंदर से वही गिरावट, अंदर से गिरे हुए हो, बैठे हुए हो विषय भोगों में। एक संत, एक साधु युवा अवस्था में कदम ही रखा था, संत बन गया। संत बन गया। जहाँ पर वो रहता था उसके उस आश्रम के सामने ही एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। उस नवविवाहित जोड़े को जैसे वो बाहर निकलता और देखता, और देखकर सोचता मैंने कितनी गलती कर दी, मैं भी ये भोग भोग कर ही साधु बनता तो कितना, देख कितने मज़े कर रहे हैं।
कितने आराम से आलिंगन से बैठते हैं, एक दूसरे से प्रेम की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं। क्या जीवन है? जीवन के सारे मजे तो यही लूट रहे। खड़ा होकर भी क्या है? खड़ा होकर भी गिरा हुआ बैठा हुआ है। अब तो अगले जन्म में ही ये सब मिलेगा। अगर छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग और ज़्यादा निंदा करेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, ऐसे सोच सोच कर अंदर से नहीं उठ पाया, गिरा ही रहा। और उधर वो नवविवाहित जोड़ा क्या सोचता है, ये धन्य है, कितना सुंदर जीवन, और एक हम है। अंदर से चाहते हैं छोड़ देंगे लेकिन छूट ही नहीं पा रहा है। धन्य है इनका जीवन जो किस तरह से उठे हुए हैं। वो बैठे भी उठ गए और वो उठा हुआ भी। और अंतिम समय आता है, देवदूत और यमदूत दोनों ही आते हैं। देवदूत वहां पहुंच जाते हैं उस जोड़े के पास और यमदूत उस साधु के पास कि चल तेरी यात्रा हो गई पूरी। अंदर से जो बैठा गिरा हुआ था ना, अब जाके गिर अधोगति में। और वो बैठे हुए भी अंदर से इतने उठे हुए हो, चलो स्वर्ग में। ये हमें भी टटोलना है कि हम जिस समय जो क्रिया कर रहे हैं, क्या हम उसको 100% कर रहे हैं? इतना देखना और जानना ज्ञाता दृष्टा भाव है। ये कौन सा भाव है? ज्ञाता दृष्टा भाव। और दूसरा है, ये दूसरा था, और तीसरा है निविष्ट उथित। निविष्ट उथित क्या? बैठा हुआ है, शरीर में रोग है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, रोग के कारण खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठा हुआ है। और बैठे बैठे क्या सोच रहा है, हे प्रभु, मेरे शरीर में इतनी शक्ति होती, साता होती, तो मैं भी विधिवत खड़े होकर कायोत्सर्ग करता। अंदर से इतना आत्मा से जुड़ा हुआ है, अंदर से इतना आत्मा से जुड़ा हुआ है, और एक ही भाव है। क्या हो गया अगर शरीर गलान है, अगर शरीर रोगी है, अगर शरीर में शक्ति नहीं, मेरी आत्मा में तो ताकत है, शक्ति है। शरीर साथ दे तो ना दे, मेरी आत्मा में पूरी शक्ति है। मुझे ध्यान करना है, कायोत्सर्ग करना है, इस देह को छोड़ना है। बैठे बैठे भी तो छोड़ सकता हूं। इतने आत्म भावों में लीन हो गया, इतने आत्म भावों में लीन हो गया कि अद्भुत घटना घट गई कायोत्सर्ग की, आत्मा के साथ। और चौथे नंबर का है उपविष्ट निविष्ट। उपविष्ट निविष्ट, शक्ति है खड़े होने की, लेकिन आलस, प्रमाद, खड़ा होना ही नहीं चाहता। कितने लोग गिरे हुए हैं, शक्ति है धर्म स्थान में आने की, लेकिन क्या लेकर बैठे हैं? मिथ्यात्व, मोबाइल। जीवन का आज सबसे बड़ा मिथ्यात्व, सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी जो तुम्हें उठने नहीं दे रही। बैठे हैं घर में, आ सकते हैं, शरीर में शक्ति है, लेकिन क्या होगा, क्या हो सकता है? इतना सा संकल्प ही ले ले। चातुर्मास चल रहा है और अब किसका आगमन हो रहा है? पर्युषण महापर्व। उस समय तो आ जाएंगे। कहते इन दिनों में तो कानी भी काजल लगा लेती है। ये 8 दिनों में तो कानी भी काजल सफिशिएंट नहीं है। 8 दिन ठीक है, क्या दे पाओगे अपने बच्चों को? क्या सिखा पाओगे उनको? कैसे इस दिन शासन को जिंदा रख पाओगे? वैसे ही
चारों तरफ से इतने आक्रमण हो रहे हैं। जिन शासन के, जैन धर्म के जो तीर्थ स्थान है, उन पर लोग कब्जा करने के लिए, और तुम घर में सोते रहो, अपने धर्म स्थानों को आबाद मत करो। कितने घाती हो तुम धर्म के जो ऐसे कर रहे हैं, भौतिकता में लीन होकर धर्म स्थानों को छोड़ रहे हैं, और बाहर के लोग घुस जाएंगे आकर। कैसे अपने धर्म को, शासन को तुम संभाल पाओगे? शासन के चोर, अधर्म में जीने वाले तुम्हारे बुजुर्गों ने मेहनत करके जो तुम्हें सौंपा, तुम उसका रक्षण नहीं कर पा रहे हो। उनका दिया हुआ धन लेने के लिए तो लड़ रहे हो, मैं लूंगा, मैं लूंगा। और जो जीवन का कल्याण करने वाला धर्म है, उसके लिए भी तो लड़ो। मैं पहले समाहित करूंगा, मैं पहले जाऊंगा, तुम अपना काम करके आ जाना। ये नहीं हो रहा। कैसे रक्षण करोगे? क्या दोगे अपने बच्चों को? मैं एक टीचर की बात कर रही थी। उसने कहा कि मैंने बड़े बड़े कॉलेजेस में उन बच्चों को पढ़ाया जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो सीए की, जो बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं। उनको मैंने स्टडी में आगे बढ़ते तो देखा, लेकिन वो संस्कारों से घिरे हुए थे। आज क्या है? टीचर्स डे। क्या है आज? टीचर्स डे। एक टीचर की चेतना में ये बात आई कि उन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, माता पिता का सम्मान नहीं करते। ड्रग्स का एडिक्शन उनके जीवन में, अच्छी पढ़ाई जिसको कहते हो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ना माता पिता का सम्मान है, ना टीचर का सम्मान है, कोई संस्कार नहीं है। तो वो टीचर कहता कि मैंने एक खोज प्रारंभ की, विज्ञान को लेकर भी, धर्म को लेकर भी। अनेकों धर्म गुरुओं के पास गया, विज्ञान को खोजा कि कौन सी प्रोग्रामिंग हो कि जिससे ये बच्चे सम्मान करें, अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का सम्मान करें। तो उन्होंने एक खोज निकाली। उस खोज का नाम है गर्भ संस्कार। गर्भ के अंदर ही बच्चों की प्रोग्रामिंग हो जाए, और उसके लिए सब अभिमन्यु का ना चाहते भी एक प्रोग्रामिंग हो गई। बड़े बड़े योद्धा जिस चक्रव्यूह को भेद ना पाए, जा ना पाए, अभिमन्यु मां के गर्भ से ली हुए ज्ञान को लेकर के पहुंच गया। ऐसी प्रोग्रामिंग। लेकिन सब तैयार कहाँ है? कहाँ विषय भोग छूटते हैं? यहां पर बोला एक सत्र प्रारंभ करो उन बहुओं का जो अपने गर्भ में प्रोग्रामिंग करें। किसकी? उस जीव के संस्कारों की, बदलने की, और उसके अंदर सम्मान और सत्कार। और कुछ नहीं बना सकते किसी को, कृष्ण, महावीर, गुरु, गणेश नहीं बना सकते। कम से कम एक अच्छा इंसान तो बना सकते हैं। माता पिता का सम्मान करे, सत्कार करे, संस्कृति को, धर्म को संभाले। कैसे होगी ये प्रोग्रामिंग? जब यहाँ आओगे तभी तो। घर में बैठे बैठे मोबाइल चलाओगे, वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करके अब पिज्जा मंगाया है, आज बर्गर मंगाया है, आज ये मंगाया है, ये सब प्रोग्रामिंग करोगे तो क्या होगा? इससे कुछ होने वाला नहीं। जब तड़फ जाओगे, तरस जाओगे, जब धर्म की शरण में आओगे, कुछ नहीं बचा होगा। तब शरीर करने के लिए काबिल ही नहीं होगा। ये तड़फ आएगी, जरूर आएगी। भौतिकता को छोड़ना ही पड़ेगा। इस देह की वेदना को मिटाने के लिए पहले जो उसको बैलेंस करना सीखो, जो पहले मिला हुआ है। आज टीचर्स डे है। इस टीचर्स डे में अनेकों टीचर हैं हमारी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में कितने टीचर्स हैं। और आज हमने टारगेट कर लिया है जो बाहर पढ़ा रहे हैं। इतना धन का आकर्षण बढ़ गया है कि आज टीचर भी, टीचर गुरु के स्थान पर तो वो भी नहीं रहे। इतना अंधाधुंध दौड़ चल रही है।
गुरु और टीचर, पहले के जो टीचर होते थे वो गुरु, जस्ट लाइक गुरु होते थे, बिल्कुल, क्योंकि जो गुरुकुल में पढ़ाते थे वो सब तरह की शिक्षा देते थे। आज टीचर को जरूरत है और ये विद्यालयों में पास किया जाना चाहिए कि एक धर्म का पीरियड जरूर होना चाहिए। जब तक इस चीज को वापस नहीं लेकर आओगे तब तक ट्रस्ट जो स्कूल चलाते हैं, कम से कम एक पीरियड और उसकी कुछ रूपरेखा होनी चाहिए। अपने इस परिसर में स्कूल चलते हैं, सब बच्चों को नमोकार मंत्र और जैनिज्म के रूल्स, अहिंसा क्या यहाँ सिखाया जाता है? सिर्फ नमोकार मंत्र सिखाया जाता है। एक पीरियड ऐसा होना चाहिए, उनको जीवन के वैल्यूज, मूल्य सिखाने चाहिए। अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, महावीर के सिद्धांत क्यों कहा महावीर ने जियो, और ये सूत्र हर बच्चे को सिखाना चाहिए। बच्चा कोरा घड़ा होता है, कुछ संस्कार जिंदा जरूर रहते हैं बड़े होने तक। अगर शुरू में, बचपन में ही जब वो स्कूल में प्रवेश करता है वहीं पर कुछ सिखाया जाए तो उसके वो संस्कार। लेकिन आपको तो विश्वास है कॉन्वेंटेड का, आपके बच्चों के लिए आपने जोर दिया है, भले वो मांस का प्रसाद बनाकर वहां उनको दिया जाए और वहां पर ये सिखाया जाए उनको। कॉन्वेंटिस्ट आपका विश्वास है। इस टीचर्स डे पर ट्रस्ट को कुछ जरूर एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जितने हमारे स्कूल चल रहे हैं, तुम्हारे बच्चे ना सही दूसरे, क्योंकि आप तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में डालोगे नहीं, आप तो कॉन्वेंट स्कूलों में डालोगे और फिर पूरा कॉन्वेंट आपके घर में चला रहे हैं। जहाँ संस्कार सिखाए जाए वहाँ तो आपका मन हट चुका है। भले ही यहाँ आके संतों के साथ कितनी महावीर की बात करो, अपने बच्चों के साथ तो करोगे नहीं आप ये बात। चलो कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे तो अहिंसा सीखेंगे ना, उस चीज को लेकर जाएंगे वो। आपको तो अपने बच्चों को धर्म स्थान में लाते भी जोर पड़ता है। आए दिन यही बात हो रही है कि जिस दिन छुट्टी हो ये धर्म स्थान भर जाना चाहिए बच्चों से। लेकिन क्या आज ही तो छुट्टी है, सोने दो ना मम्मा, फिर आप उनको उठा नहीं पाते हो। टीचर्स डे पर बड़े बड़े कुछ बच्चे लिख रहे होंगे बड़ी बड़ी पोस्ट, लेकिन अपने पास क्या है? टीचर भी लिख रहे होंगे। आज टीचर और सब क्या हो गए हैं? गधे और घोड़े की पहचान मिट चुकी है। इसलिए जब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई संकल्प नहीं ले पाएंगे, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।